लैबुबू डॉल एक सच्ची डरावनी कहानी बचपन से ही खिलौने बच्चों के साथ ही माने जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही खिलौना जिसकी मुस्कान मासूम लगती है रात के अंधेरे में डर का कारण बन जाए। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसे लोग लैबू डॉल कहते हैं। सन 2017 की बात है। दिल्ली के पास एक छोटे कस्बे में अनीता नाम की लड़की रहती थी। अनीता को गुड़िया इकट्ठा करने का शौक था। उसकी अलमारी में बारबी से लेकर विदेशी एंटिक डॉल्स तक का कलेक्शन था। एक दिन उसने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर एक अनोखी डॉल देखी। उसका नाम लिखा था लैबुबू लिमिटेड एडिशन डॉल। डॉल के नुकीले कान, बड़ी बड़ी काली आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट थी। देखने में अजीब लेकिन आकर्षक लग रही थी। अनीता ने बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दिया। कुछ ही दिनों में डॉल उसके घर पहुंच गई। पहले दिन सब सामान्य था। अनीता डॉल को अपनी अलमारी में रखकर सो गई। लेकिन रात को उसने महसूस किया कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। आंख खोलते ही वह चौंक गई। डॉल उसकी बेड साइड टेबल पर बैठी थी। शायद मैंने ही रखा होगा और भूल गई, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब अगले दिन ऑफिस से लौटी तो देखा कि डॉल अब सोफे पर रखी हुई थी। घर में कोई नहीं था। डर की झुरझुरी उसकी रीढ़ में दौड़ गई, पर उसने फिर भी इसे इग्नोर किया। दिन गुजरते गए और घटनाएं बढ़ने लगीं। रात में डॉल की आंखें चमकती दिखती, कभी उसके कान हिलते नजर आते और कई बार अनीता को लगता जैसे कोई उसकी तस्वीरें ले रहा हो। एक रात जब अनीता सो रही थी तो उसे किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। ठीक उसी तरह की हंसी जैसी लैबुबू डॉल की मुस्कान थी। वह घबरा कर उठी और देखा कि डॉल उसके सीने पर रखी हुई है। हुई अनीता ने इंटरनेट पर लबुबू डॉल हॉन्टेड सर्च किया। वहां उसने पाया कि यह डॉल हांगकांग की एक कंपनी पॉप मार्ट की है। यह लिमिटेड एडिशन में बनी थी, लेकिन कई लोगों ने इसके साथ अजीब घटनाओं का अनुभव बताया था। कहा जाता था कि इन डॉल्स को बनाने के दौरान एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। तभी से यह डॉल शापित मानी जाने लगी। अनीता ने डॉल को घर से बाहर निकालना चाहा। उसने उसे एक डिब्बे में बंद करके बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन सुबह वही डॉल उसकी डाइनिंग टेबल पर रखी मिली। धीरे धीरे अनीता का व्यवहार बदलने लगा। वह अकेले में खुद से बातें करने लगी। ऑफिस में भी सहकर्मी कहते कि उसकी आंखें खाली और अजीब लगती हैं। एक दिन उसकी सहेली प्रीति उससे मिलने आई। प्रीति ने देखा कि अनीता अपने कमरे में बैठी है और सामने डॉल रखी है। दोनों आमने सामने देख रहे थे, जैसे कोई गहरी बातचीत हो रही हो। प्रीति ने जब यह सब देखा तो डर गई और उसने एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित ने आते ही कमरे में अजीब ऊर्जा महसूस की। उन्होंने कहा, यह डॉल सामान्य नहीं है, इसमें किसी अधूरी आत्मा का वास है। ये धीरे धीरे अनीता की आत्मा पर कब्जा कर रही है। उन्होंने हवन किया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। डॉल को कमरे के बीच रखा गया। जैसे ही मंत्र तेज हुए, डॉल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अचानक डॉल गिर पड़ी और उसके कान टूट गए। अनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी, मानो उसके शरीर से कुछ बाहर निकल रहा हो। हवन के बाद अनीता बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने सब कुछ याद नहीं था। डॉल को पंडित अपने साथ ले गए और कहा कि इसे कभी भी घर में मत लाना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पंडित खुद उस डॉल को लेकर जंगल में गए और उसे जलाने की कोशिश की। कहते हैं डॉल पूरी तरह से जली ही नहीं, उसकी आंखें राख के बीच चमकती रहीं। अनीता ने उस घटना के बाद कभी गुड़िया इकट्ठा नहीं की। वह आज भी कहती है कि रात को कई बार उसे वही हंसी सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि लैबू डॉल कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी आत्मा ने इंसानों तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर चीज जो आकर्षक दिखे वह सुरक्षित नहीं होती। खासकर ऐसे खिलौने या एंटीक वस्तुएं जिनका इतिहास अज्ञात हो, उन्हें बिना सोचे समझे घर लाना खतरनाक हो सकता है।